हेलो दोस्तों, तो मेरी कहानी है आंगन की तुलसी का बंटवारा मत करो। नीता, भगवान के लिए ये तुलसी का पेड़ मत उखाड़ो। रोते हुए राधा अपनी देवरानी नीता से बार बार यही कह रही थी, लेकिन नीता को तो जैसे धुन चढ़ी थी बंटवारे में हर चीज़ बांटने की। राधा और नीता राणा परिवार की दो बहुएं थीं। राधा बहुत ही शांत स्वभाव की, समझदार, घर को बनाए रखने वाली थी, जबकि नीता बिल्कुल इसके उलट, लड़ाकू, बात बात में बहस करने वाली, तेज तर्रार थी। राधा ने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, जबकि नीता सास ससुर से भी पूरी जवानजोरी करती थी। नीता का पति विजय भी इसकी इस आदत से बहुत परेशान था, लेकिन क्या करे, उसकी इस तरह की हरकतों से सब परेशान थे। रोज रोज की चिक से परेशान होकर नीता की सास ने घर के बंटवारे की सोची, क्योंकि वैसे भी वो नीता के मुंह से 3-4 बार बंटवारा बंटवारा सुन चुकी थी। इसलिए बिमला जी ने अपने पति राणा जी से कहा, देखो जी, आपने सामने ही घर का बंटवारा कर देते हैं, क्या पता आगे चलकर ये नीता राधा बहू को क्या दे क्या ना दे। तुम सही कह रही हो, मैं भी बहू की रोज रोज की लड़ाइयाँ सुनते सुनते थक गया हूँ। बिमला जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए राणा जी ने कहा। बंटवारे के नाम से राधा बहुत परेशान हुई। वो नहीं चाहती थी कि घर का बंटवारा हो, इसलिए उसने कहा, माँ जी, बंटवारा मत कीजिए। बंटवारे में दीवारों के साथ साथ घर का एक एक बर्तन भी बट जाएगा। बेटा, बर्तन ही तो बटेंगे, लेकिन घर की शांति तो लौट आएगी। ये जो रोज रोज की चिक रहती है, इससे तो पीछा छूटेगा। बिमला जी ने कहा। राधा के पति अनुभव को भी यही सही लगा, इसलिए वो भी आसानी से मान गया। लेकिन विनय, उसने मना किया, माँ बाबूजी के रहते हम इस घर का बंटवारा नहीं करेंगे। बेटा, हम सिर्फ घर का बंटवारा कर रहे हैं। तुम तो कल भी हमारे थे, आज भी हो और कल भी हमारे बेटे ही रहोगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी आँखों के सामने ही हमारे दोनों बच्चे अच्छे से अपने घरों में जम जाए, तो हम भी गंगा नहा लें। विनय को समझाते हुए राणा जी बोले। खैर, विनय और अनुभव दोनों की राजामंदी से बंटवारे का निर्णय लिया गया। उस दिन राधा आंगन में खड़े तुलसी के पास जाकर बहुत रोई। हे तुलसी माता, तू ही बता, मैं कैसे इस घर का बंटवारा रोकूं। अनुभव के समझाने पर राधा भी कमरे में आकर लेट गई। अगले दिन बंटवारा शुरू हुआ। सब चीज़ बट गई। अब बात आई कि कहाँ से कहाँ तक विनय को मिलेगा और कहाँ तक अनुभव को। लेकिन आंगन बांटते समय वो तुलसी का पेड़ बीच में आ गया। राधा उसे समझा समझा कर थक गई, कि नीता मानने को तैयार नहीं थी। क्या रखा है इस तुलसी के पेड़ में जो इसके लिए मरी जा रही हो। नीता के मुंह से ये सुनकर बिमला जी बोली, मैं बताती हूँ कि क्या रखा है, सुन तू। ये जो आंगन में तुलसी खड़ी है ना, ये इसके लिए इसकी दादी सास की धरोहर है, जो उन्होंने इसे अपनी अंतिम समय में ये कहकर दी है कि ये मेरे आंगन की तुलसी है, इसे अपने जीते जी कभी मत सूखने देना। ये हरी भरी रहेगी ना, तो तेरा आंगन भी कभी सूना नहीं होगा, हमेशा हंसता खेलता रहेगा। तब से इस तुलसी की देख रेख, पूजा पाठ सब ये राधा ही करती है। खैर, तुम क्या समझोगी इन सब चीज़ों को। तुमने तो कभी एक लोटा जल भी नहीं दिया।
इस आंगन की तुलसी को तुम सब कुछ ले लो, बस मेरे आंगन की तुलसी का बंटवारा ना करो। ये कहते कहते बिमला जी की आंखें भर आई। फिर भी वो बोलती रही, देख बहू, तेरी ही खुशी के लिए मैंने घर की ईंट ईंट को बांट दिया, मेरे घर की रसोई बट गई, लेकिन भगवान के लिए मेरे आंगन की तुलसी मत बांट। ये सब कहते कहते बिमला जी बैठ गई। राधा तुरंत उनके लिए पानी लाई, पानी पिलाकर उन्हें अंदर ले गई। बिमला जी के इतना समझाने पर शायद नीता को कुछ समझ में आया और उसने आंगन की तुलसी का पेड़ वहीं ऐसे ही रहने दिया। बंटवारा भी हो गया। नीता बहुत खुश हुई, लेकिन सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए, क्योंकि ना तो उसके पास बड़े थे और न ही पति का पूरा प्यार था, जबकि राधा उसके पास सास ससुर, पति का प्यार और 2 अनमोल बच्चों का था। आज भी राधा उस तुलसी की पहले की ही तरह पूजा करती है और बहुत खुश रहती है। तो दोस्तों, कभी कभी बंटवारे में हम अपना बहुत कुछ खो देते हैं सिर्फ आज़ादी पाने के लिए। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहानी को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।